Hello guys, welcome to back my YouTube channel. Today we will discuss about photosynthesis in higher plant. So before starting the lecture, जैसा कि हम आपको बताते हैं कि अगर आप स्टूडेंट हैं और नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये मस्ट हो जाता है कि आप कॉपी और पेन लेके बैठें ताकि आपकी एफिशिएंसी जो है वो ब्रेक ना हो और आप का इफ़ेक्टिव लर्निंग जो है वो चलता रहे। ठीक है, फिर बिना बातचीत को आगे बढ़ाए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज इस लेक्चर के स्टार्टिंग में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर के नाम के बारे में हम लोग समझेंगे और कुछ पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर स्टार्ट किया जाए। हम लोग अपना चैप्टर के नाम पे जाए, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस को अगर देखें तो फोटो यानी कि लाइट और सिंथेसाइज यानी कि टू सिंथेसाइज और टू मेक। और क्या बनाएंगे तो फूड बनाएंगे। तो फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जो ग्लूकोज एक केमिकल है। तो अभी हम लोग बढ़ेंगे आगे कि ये केमिकल का फॉर्मेशन होता कैसे है। अगर हम लोग कुछ पॉइंट्स देखें तो लाइट एनर्जी जो होता है कन्वर्ट होता है इनटू केमिकल एनर्जी में, जो कि फूड बनाता है। अब केमिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट होता है तो उसका अगर प्रोसेस देखें तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है और वाटर होता है वो क्लोरोफिल के अंदर जब सनलाइट से टकराते हैं तो वो ग्लूकोज फॉर्म होता है और ऑक्सीजन का रिलीज होता है। यहाँ पे जो आप इक्वेशन देख रहे हैं वो एक्चुअल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस का, लेकिन आगे चल के हम इस चैप्टर में इसके साथ बहुत सारे छेड़खानी करेंगे, तो इसके लिए आप तैयार रहना चाहिए आपको। और अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंटर पे मूव करें तो एनाबॉलिक प्रोसेस हम लोग बता सकते हैं, जैसे कि जो स्मॉल पार्टिकल से बन के मतलब मिल के बड़ा पार्टिकल बना हो उसे हम लोग बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। यानी कि ये प्रोसेस में जो भी इन्वॉल्व होते हैं। बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो ये एक मेटाबॉलिक का टाइप होता है, जो कि एनाबॉलिक इसे बोला जाता है, एक कैटाबॉलिक होता है। तो एनाबॉलिक में जो भी स्मॉल पार्टिकल से मिल के स्मॉल मॉलिक्यूल से मिल के एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, और जो कैटाबॉलिक होता है वहाँ पे जो एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है टूट के स्मॉल मॉलिक्यूल्स में बट जाते हैं। तो अगर हम लोग फिर नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करें तो ये जो है एक जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, ये इंडोथर्मिक है और हम लोग बोल सकते हैं इंडरगोनिक प्रोसेस। अगर हम लोग देखें तो इनऑर्गेनिक केमिकल्स जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं इनटू द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक केमिकल्स। जैसे कि इनऑर्गेनिक केमिकल्स में क्या हो गए जो CO2 और वाटर, और ऑर्गेनिक केमिकल्स में क्या हो गए जो ग्लूकोज हो गए, जैसे C6H12O6। ये तुम आपका केमिकल फार्मूला है ग्लूकोज का। फोटोसिंथेसिस के अगर मेन प्रोडक्ट की बात की जाए तो वो फूड होता है जो कि ग्लूकोज के फॉर्म में होता है और एक रिलीज़ करता है ऑक्सीजन, ये भी एक उसका प्रोडक्ट ही होता है। अगर इसकी बात करें नेचर के तो ये रिडॉक्स प्रोसेस होता है और ये रिडक्शन करता है CO2 का टू फॉर्म ग्लूकोज, एंड ये ऑक्सीडेशन करता है वाटर का टू फॉर्म ऑक्सीजन, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट पे मूव करें तो फोटोसिंथेसिस होता है वो एक फिजिको केमिकल प्रोसेस होता है, जो कि फिजिको यानी कि यहाँ पे जो लाइट ट्रैप होता है बाय पिगमेंट के द्वारा जो लाइट रिएक्शन होता है, और केमिकल प्रोसेस यानी कि जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड से जो आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है यानी कि डार्क रिएक्शन जो हो रहा है वो आपका केमिकल प्रोसेस हो गया। फिर अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करें तो ओनली जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वही मतलब फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सकते हैं। ये आपका मेन पार्ट हो गया इस चैप्टर का। और फिर आगे मूव करें हम लोग तो नन जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो तो फूड बना नहीं सकते, तो वो जो ग्रीन पार्ट से फूड बना होता है तो वो लीव के थ्रू या फिर फ्लोएम थ्रू ये गेन करते हैं फूड। फिर अगर हम लोग आगे मूव करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है और उस पर कितने लोग डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं यहाँ पे सन से जो लाइट इमिट हुई है, मतलब सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है अर्थ पे।
तो ये जो ट्री आप देख रहे हैं यहाँ पे प्लांट, जो कि प्रोड्यूसर की तरह एक्ट कर रहा है, जो कि प्रोड्यूस कर रहा है फूड को। ऑटोट्रॉप्स ये इन्हें बोला जाता है इसीलिए क्योंकि ये फूड प्रोड्यूस करते हैं। ऑटो यानी कि सेल्फ, और ट्रॉप्स यानी कि न्यूट्रिएंट्स, यानी कि ये स्वयं न्यूट्रिएंट्स को फॉर्म करते हैं। फिर अगर हम लोग मूव करें तो इस पे डिपेंडेंट होते हैं काऊ हमारे हो गए हैं, गोट हो गई, ये सब डिपेंडेंट होती हैं ट्री पे, तो इन्हें हम लोग कंज्यूमर बोलते हैं। तो ये इनका डिपेंडेंसी जो होता है वो डायरेक्टली ऑन प्लांट होता है, तो इसे हर्बीवोर्स बोलते हैं, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं। और इस पे जो मतलब इन पे जो काऊ और गोट या फिर जो भी जानवर होते हैं उस पे जो डिपेंडेंट होते हैं, लायन हो गए जो कि कार्निवोरस होते हैं, इन्हें भी कंज्यूमर बोला जाता है। यानी कि हम लोग यहाँ से ये जाने कि जो लाइफ होता है यहाँ पे वो इंटरडिपेंडेंट चल रहा है, यानी कि सब डिपेंडेंट हैं अपने आप पे, लेकिन जो प्रोड्यूसर होता है वो इंडिपेंडेंट है, वो केवल सन के लाइट पे डिपेंड कर रहे हैं, वो खुद से फूड बना रहे हैं। तो बस अब हम लोग देखते हैं वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट के बारे में। तो यहाँ पे वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में आप लोग देख रहे होंगे कि एक प्लांट है और यहाँ पे जो लीफ है प्लांट का एक लाइट में एक्सपोज किया गया है और एक ढक दिया गया है मतलब लाइट को, मतलब कि एक जो लीफ है वो उसे अनएक्सपोज रखा गया है लाइट से। तो जिसमें आपका हम लोग यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो लीफ है जो एक्सपोज्ड है लाइट से, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है। जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है तो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च होगा, और जब स्टार्च जहाँ पे ज़्यादा पा जाएगा, यहाँ पे जब स्टार्च टेस्ट होता है यहाँ पे तो पॉजिटिव आता है, जो कि आयोडीन जो सोल्यूशन होता है वो ब्लू से ब्लैक में टर्न हो जाता है। लेकिन वही अगर हम लोग देखें तो जहाँ पे लाइट नहीं पहुँची है, जो कवर्ड पार्ट है वो लीफ का, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है, तो ग्लूकोज का भी फॉर्मेशन नहीं हुआ है। तो जब ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं हुआ है तो स्टार्च नहीं बनेगा, तो जो स्टार्च टेस्ट है वो आपका नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे आयोडीन का सॉल्यूशन नहीं चेंज करेगा कलर उसका। ठीक है, फिर बस आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अगले दिन। वहाँ पे हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट अभी हम लोग को पढ़ना है, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।